नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। इजराइल ने फाइनली बदला ले लिया है। इजराइल ने बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक करी हुई है ईरान के ऊपर। अभी तक आपने देखा था ईरान ने अटैक किया था, दोनों में जुबानी जंग चल रही थी। इजराइल ने कहा था कि हम बदला लेंगे जरूर, और ईरान ने कहा था कि अगर बदला लोगे तो हम और बड़ा अटैक करेंगे। तो इजराइल ने फाइनली एयर स्ट्राइक तो कर दी है। देखो, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में गलत खबरें भी छप रही हैं कि मिसाइल से अटैक किया है। नहीं, मिसाइल से अटैक नहीं किया गया है, ये एयर स्ट्राइक किया गया है अभी तक के लिए। अच्छा हाँ, कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, इसका तो अभी प्रॉपर तरीके से कहें कि डाटा नहीं आया हुआ है। धीरे धीरे करके चीजें सामने आएंगी, लेकिन आप देख पाओगे हर जगह न्यूज आर्टिकल्स में आ रहे हैं कि इजराइल ने बड़ा एयर स्ट्राइक किया हुआ है। फ्लाइट डाइवर्ट इन ईरानियन एयर स्पेस, फ्लाइट वगैरह डाइवर्ट कर दी जा रही हैं। एलन मस्क कह रहे हैं कि भैया रुक जाओ सब लोग, शेयर मार्केट में तूफान मचा हुआ है, गिरता चला जा रहा है लगातार, लॉस पे लॉस हुए जा रहा है भाई साहब का। ये कह रहे हैं कि जितना आप लोग मिसाइल रॉकेट इधर उधर मार रहे हो, उससे अच्छा अंतरिक्ष में करो, अंतरिक्ष में मारो तो कुछ फायदा भी हो जाए, कुछ यूज में आ जाए टेक्नोलॉजी में। लेकिन एक दूसरे पर लड़ करके बर्बाद कर रहे हो। फिलहाल इजराइल ने अटैक किया है इस पर, यूएस ऑफिशियल्स ने भी कह दिया है। आप वाशिंगटन पोस्ट का भी आर्टिकल देख पाओगे, इजराइल कैरीज आउट एयर स्ट्राइक ऑन ईरान, इजरायली ऑफिशियल सेज। तो इजरायली ऑफिशियल के द्वारा भी ये कह दिया गया है कि बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। बात आती है कि कहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई, क्योंकि एयर स्ट्राइक जब की जाती है ना, तो इसका मतलब होता है किसी स्पेसिफिक एरिया पर जाकर के स्ट्राइक कर रहे होंगे। क्यों? जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए उन लोगों का जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इनको नुकसान पहुंचाने में, मतलब आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। अगर ये उद्देश्य रहता है तब एयर स्ट्राइक की जाती है। अगर बिल्कुल ये परवाह ना की जाए कि आम आदमी मरे या फिर कोई भी मरे, तब मिसाइल से अटैक कर दिया जाता है। चलो भैया मारो, फेंको मिसाइल, कहीं पर भी गिरे, नुकसान हो इनका ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब एयर स्ट्राइक किया जा रहा है तो इसका मतलब गए स्पेसिफिक एरिया पर टारगेट किए। अब ऐसे में बात आती है, ऐसा कौन सा स्पेसिफिक एरिया है ईरान का जहां पर टारगेट करने पर सबसे ज्यादा फायदा होगा इजराइल का? तो सबसे बड़ी बात आती है न्यूक्लियर प्लांट की। न्यूक्लियर प्लांट्स दोस्तों, जहां पर ये न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान, प्रैक्टिस कर रहा है काफी दिनों से। परीक्षण हालांकि कर नहीं पाया है सक्सेसफुल, लेकिन ये कई बार ऐसी टेस्टिंग करने की बहुत एकदम करीब करीब पहुंचा, और कई बार इजराइल ने वो फिर से गिरा दिया। जो होता नहीं है कि ऊपर तक चढ़े और नीचे से फिर पेड़ काट दिया गया, ऐसा हुआ। बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन सबको मार दिया था इजराइल ने। इस बार भी जो ये अटैक हुआ है, ये ईरान के इस्फहान क्षेत्र में हुआ है। बता दें आपको कि इस्फहान क्षेत्र में ही ईरान जो है न्यूक्लियर साइट है इसकी, यहीं पर न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए बहुत सारी चीजें ये बना रहा है। तो यहाँ पर एयर स्ट्राइक की हुई है। मतलब आप समझ लो ना कि ईरान का जो एकदम मेन पावर वाला जो एरिया था वहां पर मार दिया। अब आप इसको ऐसे समझ कर देखो, ये जिन लोगों को अभी ये महत्व नहीं समझ में आ रहा होगा, आप ऐसा समझ करके देखो, मैप में देखोगे तो ईरान इतना बड़ा है, ईरान के कंपैरिजन में इजराइल देखोगे तो इतना बड़ा है। अब अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो इसको इसके बड़े बड़े शहरों में गिराने के लिए मात्र 2 से 3 4 न्यूक्लियर इसको वारहेड लगाने होंगे, 2 4 मिसाइलों में, और मार दिया। 2 4 मिसाइलें भी अगर गिर गई तो इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा दुनिया के नक्शे से। लेकिन अगर इजराइल को ईरान पर करना हो अटैक, तो देखो, इसको अगर यहां पर करना होगा तो बहुत आराम से 60 70 या 80 90 ऐसे न्यूक्लियर मिसाइलें मारनी पड़ेगी, तब जाकर पूरा का पूरा देश ये खत्म कर पाएगा। तो यानी इसके पास ज्यादा एरिया होने की वजह से एक एज मिल जाता है ईरान की तरफ, और यही बात से डर रहता है इजराइल को हमेशा। इसलिए इजराइल हमेशा से इसके न्यूक्लियर साइट पर अटैक करता आया है, और जो भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करता है तो इसको बनाने से पहले ये बर्बाद कर देता है। या तो जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट होंगे उनको मरवा देगा, या न्यूक्लियर पर साइबर अटैक करवा देगा न्यूक्लियर प्लांट पर, या फिर कुछ ना कुछ ये करता रहता आया है इजराइल ईरान पर। अभी भी यहाँ पर जो अटैक हुआ है ये इस्फहान क्षेत्र में इसीलिए किया गया है, वो भी एयर स्ट्राइक की गई है जिससे यहाँ नुकसान पहुंचाई जाए। हालांकि अभी ये बात सामने नहीं आई है कि क्या कैजुअलिटी हुई है, कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है, ये बात सामने नहीं आई। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम तक ये बातें क्लियर भी हो जाएंगी। जिन लोग को अभी भी इजराइल और ईरान को लेकर के अभी तक मुद्दे समझ में नहीं आए हैं, या मतलब ये बातें क्लियर नहीं हुई है पूरी घटनाक्रम क्या है, मैं फटाफट से सभी घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से एक से सीरीज में बता दे रहा हूँ।
हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। शुरुआत जो तत्कालिक कारण, हालांकि पुराने समय से युद्ध चलता आ रहा है इन दोनों के बीच में, ये छुपी छुपी हो रही थी बातें, लेकिन कभी सामने खुलकर ये लोग नहीं आते थे ना। लेकिन अभी जो सामने खुलकर आना शुरू हुआ, उसके पीछे का तत्कालिक कारण क्या रहा? एक्चुअल में 1 अप्रैल को क्या हुआ कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो ईरान है उसकी एम्बेसी है, वहां पर इजराइल ने अटैक कर दिया। इजराइल का कहना ये था कि यहां पर कुछ कुर्द कमांडर थे और वो प्लान कर रहे थे इजराइल को नुकसान पहुंचाने का, इसलिए इन्होंने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान की जो एम्बेसी है उस पर अटैक किया। और फिर उस हमले में देखिए, यहां पर ये बिल्डिंग थी, ये ध्वस्त हो गई, गायब हो गई, और यहां पर 13 से ज्यादा कमांडर्स के मारे गए ईरान के। इसको लेकर के ईरान में पूरा एकदम भूचाल सा मच गया, इन दोनों देशों में टेंशन बढ़ गई। इसको लेकर के भारत ने दोनों देशों में रह रहे अपने नागरिकों के लिए नोटिस जारी करके बताया, उनको सतर्क किया कि या तो आप अंदर में रहो, बिल्कुल अंडरग्राउंड होकर रहो, या फिर बहुत जरूरी हो, इसेंशियल काम हो बहुत ज्यादा, तभी आप बाहर निकलो सामान वगैरह लेने के लिए, और एम्बेसी से अपने टच में रहो। टोल फ्री वगैरह नंबर वगैरह जारी किए भारत ने अपने नागरिकों के लिए। ऐसे ऐसे दुनिया भर के विभिन्न देश जो हैं उस क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं अपने अपने नागरिकों को सतर्क करना शुरू कर दिए, क्योंकि युद्ध की आशंकाएं बहुत तेज हो गई थी। इन सब के बीच जुबानी जंग चल रही थी दोनों में, इजराइल और ईरान के ऊपर। इजराइल कह रहा था कि अगर हमने एयर स्ट्राइक किया है, हमने आतंकवादियों को मारा है, और ईरान का कहना यह था कि भैया वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर दिए हो, एम्बेसी पर अटैक करना मतलब हम पर अटैक करना होगा, तो हम तो बदला लेंगे जरूर, हमारी सॉवरेनिटी का सवाल है। तो इसको लेकर के ईरान ने कहा कि हम हमला करेंगे, तो फिर हिजबुल्लाह के थ्रू उसने हमला करवाया। हिजबुल्लाह लेबनान में बैठा हुआ आतंकी संगठन है, उसने अटैक किया। जब हिजबुल्लाह के थ्रू अटैक हुआ इजराइल पर, तब ऐसा माना जाने लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है ईरान ने इसके थ्रू बदला ले लिया, ठीक वैसे ही जैसे हमास के थ्रू अटैक करवाया था इजराइल पर शुरुआत में, तो वो माना जा रहा था उस टाइम पर। लेकिन फिर क्या होता है, फिर यहां पर ईरान एक और चाल चलता है। ईरान क्या करता है कि यूएई के पास पर एक हॉर्मूज नाम का एक यहां पर एक स्ट्रेट पड़ता है, उस हॉर्मूज स्ट्रेट पर इजरायली ब्लेनियर का एक शिप आ रहा था कार्गो से भरा हुआ, उस शिप पर कब्जा कर लिया जाता है ईरान की नेवी के द्वारा। जब उस शिप पर कब्जा कर लिया जाता है, और हालांकि उसमें 17 भारतीय भी मौजूद थे, उस शिप पर कब्जा कर लिया जाता है, तो ऐसा सोचा जाता है कि चलो हाँ ठीक है, ये हो सकता है ईरान का बदला हो। ठीक है, एक तो हिजबुल्लाह से अटैक कराया, एक यहाँ पर शिप जो है इसको कब्जा कर लिया गया, तो हो सकता है ये बदला हो, अब ईरान शांत पड़ जाए, ये उम्मीद लगाई जा रही थी। ये आप देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहाँ पर पड़ता है, ईरान है, ये ओमान है, ये पूरा, और ये यूएई है, तो यहीं पर ये होर्मुज पास पड़ता है। यहाँ पर एक जहाज था, उस पर कब्जा कर लिया ईरान की नेवी ने। अब फिर क्या होता है, फिर सब शांत बैठे ही रहते हैं, इतने में अचानक से रात को ईरान जो है 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन से अटैक कर देता है इजराइल पर। इजराइल पर देखिए मैसिव अटैक होता है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के थ्रू। जब ये अटैक होता है तब इजराइल और ईरान का युद्ध मतलब पूरा ऑफिशियल हो गया कि चलो अब तो ये खुल करके सामने आ गए हैं। ईरान पहली बार सामने से आकर के अटैक करता है, और सामने से अटैक इन दोनों के बीच में इतना बड़ा पहले अभी तक कभी नहीं हुआ था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इजराइल ने क्लेम किया कि भाई आपके जितने भी रॉकेट और मिसाइल आए हुए थे ना, ड्रोन्स आए हुए थे, उन सबको हमने हवा में ही मार गिराया। 99% को हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से क्या किया, नेस्तनाबूद कर दिया। और वो भी कहां पर, अगर आप मैप में देखोगे तो ईरान के बाद क्या है कि बीच में कई सारे देश पड़ते हैं, इराक सीरिया वगैरह पड़ते हैं, तो उन देशों तक पहुंचते पड़ते उसके बाद इजराइल पहुंचता है ना, तो इन देशों में जब ये मिसाइलें और ड्रोन पहुंच रहे थे, तो यहीं पर रास्ते में ही मार गिराया गया। इसमें इजराइल भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था, और यहाँ पर कहा जाता है, ऐसे मिलीजुली खबरें आ रही हैं, यहाँ पर और भी जॉर्डन जैसे देशों ने भी सहायता करी इजराइल की। तो यहां पर एयर डिफेंस की मदद से इसने मार गिराया। इजराइल के पास 3 प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, बहुत ही घातक और दुनिया में उन्नत किस्म के। एक प्रकार से प्रमोशन करके चला गया ईरान इसका, कि ये कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है। देखो आयरन डोम बहुत फेमस है, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये 4 से 70 किलोमीटर की रेंज को देखता है, मतलब अगर क्रूज मिसाइलों से अटैक होता है तो उसको ये रोक लेता है। एयर डिफेंस सिस्टम है ये। उसके बाद अगर डेविड स्लिंग की बात करें तो ये इसका 40 से 300 किलोमीटर की रेंज में देखता है, और इस रेंज में अगर कोई मिसाइल आ रही होती है तो उसको ये रोक देता है। और एरो सिस्टम कहा जाता है कि 2400 किलोमीटर तक की ये एयर डिफेंस करने का काम करता है इजराइल का, और ये बैलिस्टिक मिसाइलों को डिफेंड करने के लिए है। ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है इसको भी फटाफट से समझ लो। एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली ये तीनों सिस्टम का मिला करके एक मिला जुला रूप है।
जैसे अगर हम कहते हैं आयरन डोम, तो इसका मतलब कि ये हो गया पूरा का पूरा तीनों का सिस्टम। इसमें क्या होगा, एक तो होता है रडार सिस्टम जो ये देखता है कि जहां से अगर मान लो मिसाइल चली तो वो कहां से चली, किस तरफ आ रही है, ये तुरंत इसको डिटेक्ट करेगा। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग यानी रडार, ये डिटेक्ट करके कंट्रोल सिस्टम को बताएगा। कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा कि तुरंत इसको कमांड देगा, बैटरी जो इसके मिसाइल लॉन्चर हैं इनको कमांड देगा कि भाई जाओ तुरंत यहां से मिसाइल आ रही है, इसको लड़ करके टकरा करके इसको खत्म कर दो। तो यहां से ये मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल निकलेगी और जाकर के खत्म कर देगी। तो ये पूरा का पूरा एक जो सिस्टम होता है इसे कहते हैं दोस्तों एक बैटरी, ठीक है ना। अब ये जो एक बैटरी है, ऐसे ऐसे 10 बैटरियां हैं इजराइल के पास। तो ये 10 बैटरियों को अपने बॉर्डर पर लगा दिया हुआ है, तो इस हिसाब से एक एक रेंज बन जाता है कि हाँ चलो इस रेंज में पूरा का पूरा अगर कोई आता है मिसाइल वगैरह तो इसको डिफेंड कर लेंगे। इसी को कहते हैं डोम, ठीक है ना। डोम बन गया पूरा का पूरा, एक घेरा बन गया, एक कवच बन गया। तो इसी को आयरन डोम कहा जाता है, किसका, इजराइल का। ऐसे ही ये रेंज वाइज अलग अलग नाम से है, ठीक है। तो इसके थ्रू इसने क्या किया कि इसके जो भी मिसाइलें आ रही थी ये ऐसे ऐसे उड़ उड़ करके यहीं रास्ते में हवा में ही सबको मार गिराया। केवल 1% मिसाइलें गिर पाई और इजराइल का कहना यह था कि केवल 7 मिसाइलें यहां गिर पाई। तो ये तो बहुत खुश हो रहे थे कि लो हम तो तुम्हारा सब कुछ रोक दिए। ईरान ने कहा, ईरान ये अलग खुश हो रहा था अपने नागरिकों को बता करके हमने बदला ले लिया, हमने कहा था तगड़ा अटैक करेंगे, अटैक करके दिखा दिए। पहले तो देखो दोनों लोग बहुत खुश हुए, पहले तो बहुत खुश हुए कि भैया ये हम जीते, ये कहे हम जीते। तो यहां तक दुनिया वालों ने समझाया कि बस भैया इसी पे मान जाओ। लेकिन इन्होंने कहा, बाद में इनको एक दिन बाद रियलाइज हुआ, अच्छा हमारा प्रमोशन किया वो तो अलग बात है, लेकिन जब इनके वार मेंबर्स की जब मीटिंग हुई तो उसमें समझ में आया कि यार ये बेइज्जती भी तो किया है साथ साथ में, प्रमोशन किया तो। कहे कैसी बेइज्जती, कहे कि आपके ऊपर अटैक करके कोई देश चला जा रहा है और आप कुछ बोलोगे नहीं, बस इतने में ही खुश हो जाओगे कि हम तो रोक लिए, हम तो रोक लिए। तो कल को कोई और फिर से अटैक कर देगा, इतने सारे मुस्लिम देशों से आपकी लड़ाई है। तो ये कहे कि हाँ बात तो ठीक है। तो फिर ये आकर बयान दे रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम मारेंगे जरूर, क्योंकि आपने हम पर अटैक किया, ये हमारी सॉवरेंटी का, हमारी संप्रभुता का सवाल है। ईरान ने कहा अब की अगर मारे तो फिर हम और कस के मारेंगे। तो यहां पर इजराइल ने खुले तौर पर मिसाइल से अटैक नहीं किया, ये कह तो रहा था कि हम अटैक करेंगे जरूर, बदला लेंगे जरूर, लेकिन ईरान पर इसने खुले तौर पर अटैक नहीं किया। इसने ईरान में जा करके कुछ क्षेत्रों पर जो इसकी न्यूक्लियर साइट है वहां पर अटैक कर दिया। तो आप देखोगे मैप में ये रहा ईरान, यहां पर रहा इजराइल, और एशिया के मैप में ये दिख जाएगा आपको अपना प्यारा भारत। तो यहां से ये लोकेशन आप देख सकते हो। तो अभी जो आज सुबह में अटैक हुआ है वो ईरान के इस्फहान सेक्टर में हुआ है। इस्फहान क्षेत्र में अटैक किया गया है, न्यूक्लियर साइट है, ये न्यूक्लियर क्षेत्र है, और यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया गया है इजराइल के थ्रू। आई होप आपको सब सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अभी एक दो दिन पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भी, हिजबुल्लाह के कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी हुई थी, हालांकि वो उतनी बड़ी न्यूज नहीं बन पाई, लेकिन हिजबुल्लाह से भी एक प्रकार से इन्होंने बदला लिया है। इजराइल ऐसा करता रहता है। इजराइल अपने जो दुश्मन है उनको दुनिया भर के देशों में ढूंढ ढूंढ करके अटैक करता रहता है, मारता रहता है। अच्छा आप लोग साथियों यहाँ तक वीडियो देखते चले आए हुए हो, 10 11 12 मिनट हो चुके हैं, 1 सेकंड का और टाइम लगेगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ऐसे बहुत सारी चीजों पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, जैसे रिसेंटली मैंने ईवीएम हैकिंग पर वीडियो दी हुई है, काफी लोगों को पसंद आई है, डिटेल वीडियो है ये। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा कि ईवीएम हैक किया जा सकता है कि नहीं, चुनाव आयोग का क्या कहना था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या अपनी दलीलें दी है, क्या बातचीत अभी चली है कल। तो लेटेस्ट न्यूज है ईवीएम हैकिंग को लेकर के, आप लोग जरूर ये वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।